थी, उसने दुश्मन देश ने भी तारीफ करी योगी आदित्यनाथ की। लेकिन ये आज केजरीवाल जी, आपको शर्म नहीं आ रही? अरे केजरीवाल जी, ये श्रीलंका नहीं है, ये भारत देश है। केजरीवाल जी खुद भ्रष्ट है, केजरीवाल जी से पक्के भिखारी। अरे केजरीवाल जी फौरन इस्तीफा दे दीजिए। देश की जनता को और दिल्ली की जनता को आपसे डर है। मेरा पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से वीके सक्सेना जी, एलजी, जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है कि नई एक्साइज पॉलिसी का दुरुपयोग कर रही केजरीवाल सरकार, और साथ ही साथ उन्होंने नई एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच की मांग कर दी है, इस पर आपकी क्या राय है? ये आरोप नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। जिस तरह से शराब को लेकर के वो दिल्ली को किस तरह, देखिए 250 दुकानें थी दिल्ली में और 850 कर दी। ये सारा ये इनका नीति सिर्फ का हम नोट कमाएं, और बहुत पहले से हमें तो लग रहा था कि घोटाले की सरकार है, ये बराबर घोटाला करते चले आ रहे हैं, ये दिल्ली को डुबोने के चक्कर में लगे हुए हैं। अब ये शराब की नीतियां, अरे आप बिल्कुल शोरूम की तरह आप दुकानें खुलवा रहे हैं और अवैध तरीके से आप दुकान खुलवा रहे हैं, लाइसेंस अवैध तरीके से दे रहे हैं आप उनको, टेंडर जो है अवैध तरीके से आप करा रहे हैं। तो इन्होंने सारे अपने पारिवारिक लोग बना लिए। जैसे कि कांग्रेस सरकार ने पारिवारिक सरकार चलाई, जैसे श्रीलंका में पारिवारिक सरकार चली और वो डूब गई, किस तरह से वो खतरे में आ गई है सरकार। श्रीलंका में हाहाकारी का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है, भूखमरी चल रही है, तो पारिवारिक होने की वजह से। आज केजरीवाल जी, आपको शर्म नहीं आ रही कि इस तरह से आप लेकर के चल रहे हैं कि अपने लोग, अपने पारिवारिक लोग बना करके आपने खड़े कर दिए, उन्हीं को आप टेंडर दे रहे हैं, अवैध तरीके से टेंडर दे रहे हैं, शराब की दुकानें खुलवा रहे हैं, और शराब की दुकानें अवैध तरीके से जो नियम कानून थे उस कानून से हट करके इन्होंने काम किया, और इस कानून से हट करके बात कर रहे हैं। संविधान को तो ये मानते नहीं है। घोटाले की सरकार, बेईमान सरकार, गद्दार सरकार। अरे केजरीवाल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस तरह का काम ना करें, और 25 साल से घटा करके 21 साल की उम्र यंग बच्चों को खराब करने में लग गए कि शराब पियो। पहले 25 साल के बच्चे पी रहे थे, अब 21 साल के। अरे आप क्या चाहते हैं? सबको ये चाहते हैं कि हम सबको नशे में डुबो दें, सबको हम शराब में डुबो दें, और हम घोटाला करते रहें, बढ़िया ढंग से घोटाला करते रहें। आप देखिएगा किस तरह से जो इन्होंने बेईमानी करके जो इन्होंने टेंडर दिए, उन टेंडरों में कैसे घोटाला मिलेगा, करोड़ों करोड़ों का घोटाला मिलेगा। जो इन्होंने लाइसेंस दिए, पैसा ले करके, रिश्वत ले करके इन्होंने जो लाइसेंस दिए, उसका भी घोटाला आप देखिएगा। ये बिल्कुल देश हित में नहीं है और दिल्ली के हित में नहीं है। 2 करोड़ की जनता नहीं समझ रही और बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे ही बेवकूफ बना करके और जनता को, सीधी सादी जनता को गुमराह करके पंजाब में भी घुस गए। पंजाब में कह रहे हैं कि मैं शराब पे पाबंदी लगाऊंगा, और दिल्ली में शराब, अरे शराब में डुबो दूंगा। सभी लोग शराब पिए, नशे में आ जाएं और इनके सारे घोटाले छुप जाएं। ये ऐसी घटिया सरकार, ये ऐसी नाकाम सरकार। और आज भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। अरे एलजी पर, जब इनको खिलाफ बात करते हैं, उन पे आरोप लगाने शुरू कर देते हैं। भाई एलजी साहब, हम सत्ता में बैठे हैं, इसलिए हमें परेशान कर रहे हैं। तरह तरह से ये उन पे आरोप लगाएंगे। आप देखिएगा अब फिर एलजी साहब पर ये लगाएंगे इल्जाम कि देखिए हमारे ये जांच एजेंसी को इन्होंने दे दिया है, अब जांच एजेंसी अपना काम करेगी। और जब जांच एजेंसी अपना काम करेगी और जब इनका सच सामने आएगा तो आरोप लगाएंगे ये एलजी पर। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार देशभक्त हैं। अरे बड़े देशभक्त, ये देशभक्त, इनके घोटाले सामने आ रहे हैं, ये पक्के बेईमान। अरे आप, इन्होंने हमेशा बेवकूफ बनाने का काम किया। देखिए इनका जो सरकार चली तो जो बिजली डिपार्टमेंट है वो घाटे में, और पानी का डिपार्टमेंट वो घाटे में, और अब सरकार का टैक्स, शराब जो सरकार को फायदा होता था, आज सरकार का आप घाटा दिखा रहे। तो ये सारे घाटे में दिखा करके ये देखिएगा आप, श्रीलंका की तरह ये तबाह करना चाहते हैं दिल्ली को। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बैठी है, जिनकी नजर है, जिससे ये थोड़ा सा बौखलाए हुए, नहीं तो पता नहीं दिल्ली का क्या हाल कर दें। और अब केजरीवाल जी पर जो सीबीआई अपना काम कर रही है,
अब इनको लग रहा है कि अब हमारे घोटाले खुल जाएंगे, सारे घोटाले इनके खुलते चले आ रहे हैं। इनका संविधान की ये इज्जत नहीं करते, मान सम्मान नहीं करते और घोटाले में लग गए। और शराब का आप देखिएगा, हम तो पहले से हमें मालूम था कि जो इन्होंने ये बनाया कि एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। अरे क्या फ्री फ्री लगा रखा है। और टेंडर दे रहे हैं अपने लोगों को, लाइसेंस दे रहे हैं अपने लोगों को। अरे केजरीवाल जी, ये श्रीलंका नहीं है, ये भारत देश है, ये भारतीय जनता पार्टी का राज है, ये भारत सरकार है जो शानदार ढंग से यहां पर लेकर के सबको चल रही है। और केजरीवाल जी ये चाहते थे कि देश के लोग, हमारे भारत के, दिल्ली के लोग हम सबको शराब में डुबो दें। मैं तो कहना चाहता हूं इनसे, अरे आप डूब जाइए शराब में, आप इतनी पी लीजिए कि पड़ जाइए और आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए और भारतीय जनता पार्टी संभाल कर दिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी दिखाएगी कि कैसे दिल्ली में राजपाट होता है। अंसारी जी, आखिर क्या वजह है कि बैक टू बैक इनके जो मंत्री हैं, सत्येंद्र जैन की बात करें, अब मनीष सिसोदिया भी सवालों के घेरे में आ गए हैं, तो क्या वजह है कि सीबीआई के रडार पर इनके मंत्री आते जा रहे हैं? सारे आएंगे, सारे मंत्री भ्रष्ट, सारे नेता इनके भ्रष्ट, मुख्यमंत्री जो ये केजरीवाल जी खुद भ्रष्ट, पंजाब में घुस गए, खालिस्तान और हिंदू भाई ऐसा करके दो गुट खड़े कर दिए। अरे क्या चाहते हो देश के अंदर, तलवारें निकलवा दी, वहां लड़ाई झगड़े करा दिए, किस तरह से दो गुट बना करके खड़े कर दिए। दिल्ली के अंदर किस तरह से ये दंगाई सरकार, किस तरह से आपने देखा, किस तरह मौजपुर में दंगे हुए। ये सारे लोग सिर्फ इन्हीं कामों में लगे हुए हैं कि हम किसी तरह दंगे कराएं। और सारे मंत्री देखिए, केजरीवाल जी नाटक करके दिखाते हैं कि हमारे इस मंत्री ने घोटाला किया, हमारे इस मंत्री ने, इसको हम बर्खास्त कर दें, इसको हम हटा दें। अरे किस किस को हटाएंगे? अगर ये मंत्रियों को हटाने पर आ गए, एक एक मंत्री, एक एक विधायक, जो भी इनके सारे हैं सब, अगर ये हटाने पर आ गए, जो करप्शन लगे हुए हैं इन पर, सारे विधायक इनके लिप्त हैं, और अगर ये हटाने पर आए तो इनकी सरकार गिर जाएगी। तो ये इनको डर है कि हम क्या करें, किस तरह से हम सत्येंद्र जैन को बचाने में लग गए, ये उप मुख्यमंत्री को बचाने में लग गए, मनीष सिसोदिया जी को बचाने में लग गए। और अब मैं तो कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, अरे अपने आप को देखिए, अब आप अपने आप को कैसे बचाएंगे। और आपके घोटाले, जो शराब का घोटाला बढ़ा, किस तरह से संविधान, अरे सारे काम आप ही करेंगे। आप होते कौन है, कैसे आपने कानून को, संविधान को ताक में रख के और शराब खाने आपने चलाए, अवैध तरीके से आपने काम किया और कर रहे हैं। तो वही जहाँ जो एलजी साहब ने इनको नोटिस भिजवा दिया है और जो वहाँ सीबीआई है वो अपना काम करेगी। अरे जब आप सही है तो आपको डर क्या? अरे आप जांच कराइए ना, सीबीआई अपना काम करेगी। और आप तो बस कोई भी काम आ जाए, कोई भी बात इन पे सवाल खड़ा हो जाए, कोई भी जांच एजेंसी इनको पर सवाल खड़ा कर दे, बस भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, केंद्र सरकार, और मैं तो कहना चाहता हूं इनसे, केजरीवाल जी से, पक्के भिखारी। जब कोई मामला आता है, महामारी को ले लीजिए, कोई किसी भी फंड की बात हो, प्रधानमंत्री जी हमें फंड दे दीजिए, अब महामारी आई उसके लिए फंड दे दीजिए, बस हर बात में इनका हाथ फैला हुआ है। अरे आप कर क्या रहे हैं? और अब इन्होंने अपने लोगों के लिए, अपनी सरकार के लिए और अपने गुट के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए शराब की अवैध नीति निकाली, शराब की नीतियां निकाल करके उसमें दुकानें बंद कराई और घोटाले कराए। लाइसेंस अवैध तरीके से बने। सारी जांच जब इनकी होगी, अब इनको डर है। तो जब डर है, अब भारतीय जनता पार्टी और ऐसे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने देश का विकास किया और जिन्होंने यहाँ की जीडीपी बढ़ाई, अब इन्होंने दिल्ली की जीडीपी गिरा दी। अरे केजरीवाल जी फौरन इस्तीफा दे दीजिए। देश की जनता को और दिल्ली की जनता को आपसे डर है कि कहीं श्रीलंका की तरह यहां महामारी ना हो जाए और यहां गरीबी ना छा जाए। मैं तो कहता हूं इनसे,
और मैं कहना चाहता हूं भारत सरकार से और कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि फौरन ये इस्तीफा दे और इन्हें इस्तीफे फौरन इनकी सरकार इनकी गिरनी चाहिए और यहां राष्ट्रपति शासन लगे। सेम इसी तरह हैं ये, जैसे हमारे राहुल गांधी जी हैं, उन्हें बोलना नहीं आता, केजरीवाल जी को भी बोलना नहीं आता, बड़े बौखला जाते हैं वो तो घबरा जा। अब सबका इनको ये परेशानी है कि अब हमारे घोटाले खुलेंगे, सारी देश की जनता देखेगी, दिल्ली की जनता देखेगी। अरे लानत केजरीवाल जी आपके ऊपर कि देश की 2 करोड़ की, हमारे दिल्ली की 2 करोड़ की जनता आपसे नहीं समझ रही। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 130 करोड़ की जनता को लेकर चल रहे और आपसे 2 करोड़ की जनता नहीं समझ रही। आप पे लानत, मैं लानत देता हूं आपको और आपसे गुजारिश करता हूं और आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि फौरन आप इस्तीफा दें। अरे किसका फ्री है? खूब बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, पानी आ रहा है, सड़ा हुआ आ रहा है, सीवर से टच पानी आ रहा है, अस्पतालों में बीमार होने जा रहे हैं, वहां पर बेड भी नहीं मिल रहे हमें। इन्होंने वहां पे भी सेटिंग कर दी, हॉस्पिटलों में सेटिंग कर रखी है, आईसीयू बेड है, 10,000 दीजिए, 20,000 दीजिए। सब केजरीवाल जी ने ऐसा सिस्टम बिठा दिया कि जितने इनके कार्यकर्ता वहां पर पैसों में लिप्त, रिश्वतों में लिप्त, हॉस्पिटल में देखो किस तरह से हाल है, और महामारी में भी देखा होगा आपने कोरोना में कि किस तरह का हाल है। अरे आपसे कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, अरे आप देखिए उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ की योगी आदित्यनाथ जी ने कैसे निभाया और पूरे उत्तर प्रदेश को किस तरह से आप लेकर के चले, आज उनका नाम हो रहा है। और दुश्मन देश पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की 23 करोड़ की आबादी और हमारे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी, उसने दुश्मन देश ने भी तारीफ करी योगी आदित्यनाथ की, लेकिन ये नहीं करने वाले, ये जलन हसद करने वाले लोग हैं। न ये विकास करेंगे, न ये देश का विकास करेंगे और न ये दिल्ली का करेंगे। मुझे तो डर लग रहा है और देश की जनता को भी डर, दिल्ली की जनता को भी डर लग रहा है कि कहीं हाल श्रीलंका जैसा ना हो जाए, जो ये काम फ्री का कर रहे हैं और अपने लोगों को ला करके घोटाले कर रहे हैं, अपने लोगों को शराब की नीतियों में ला करके लाइसेंस दे रहे हैं, अपने लोगों को टेंडर दे रहे हैं, अपने लोगों को काम बांट रहे हैं, करोड़ों रुपए का घोटाला ये कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैं बार बार सुप्रीम कोर्ट से और भारत सरकार से कि इनका फौरन इस्तीफा इनका होना चाहिए और इनको यहां सत्ता से हटा देना चाहिए।